अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह पाक के फजलो करम से। और आज का जो मेरा व्लॉग है मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। और जो है ना, मैंने सोचा कि इंट्रो कर लूँ और बाकी जो है ना मैंने क्लिप्स बनाए थे। आज ये व्लॉग मैं अभी अभी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बाकी मैंने कल के क्लिप्स बनाए थे, कल हम लोग गए थे तो कल रात की क्लिप्स है, बाकी सारे मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। और पीछे आप लोगों ने मेस को थोड़ा सा इग्नोर करना है, क्योंकि पीछे नाबिया की प्राइम जो है वो मैंने क्लीन करके रखी हुई है। और साथ जो है ना मैंने वो किया हुआ है, उसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ है उसको साफ़ करके रख के। और वो थोड़े से कार्टन पैक करके रखे हुए हैं, क्योंकि जो बर्तन नहीं चाहिए थे तो वो पैक करके रखने थे, तो वो पहले ही मैंने पैक करके रख दिए थे ताकि जाते वक्त जो है ना आसानी रहे। और वैसे भी किचन में थोड़ी सी जगह जो है ना वो ज़्यादा बन जाए। और मुझे अभी भी ज़ुकाम है थोड़ा बहुत, और उसको आप लोगों ने करना है इग्नोर। थोड़ा सा मेरा गला जो है ना वो ख़राब है। और पीछे चेयर्स पड़ी हैं, उसके ऊपर नाबिया के कपड़े मैंने धो के डाले हुए हैं, जबकि बाहर भी आप लोगों को तार पे भी कपड़े नज़र आ रहे होंगे थोड़े बहुत, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो फिर नाबिया के कपड़े मैंने अंदर ही डाल दिए, ताकि ज़्यादा जो है ना बाहर छोटे बच्चों के कपड़े फिर गिर जाते हैं हवा से। इस वजह से ना अभी मैं सो के ही उठी थी, मुँह हाथ धोया था मैंने, तो मैंने सोचा कि जो ना मैं अपना व्लॉग है वो स्टार्ट कर लेती हूँ। तो बाकी जी अब अपना व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो जी रात को सबसे पहले मैं आई थी ज़ुबैदास पे, क्योंकि नाबिया के दूसरे और तीसरे दिन के तो मैंने कपड़े ले लिए थे, लेकिन उसका जो पहले दिन का सूट था ना वो मैंने नहीं लिया था, क्योंकि मुझे वो मिल रहे थे सारे किट ट्राउज़र टाइप। मुझे यूँ लग रहा था कि सारे ब्रांड्स पे ना एक जैसा ही अब सारा स्टॉक ना बिल्कुल सेम सेम लग रहे थे, कोई डिफरेंट चीज़ थी नहीं। तो मैं जैसा चाह रही थी ना वैसा मुझे मिल नहीं रहा था। मैं चाह रही थी या तो कोई प्यारा सा उसके लिए मैं फ़्रॉक ले लूँ और उसके नीचे टाइट फ्रॉक, या फिर उसके लिए कोई शलवार कमीज़ टाइप मैं इस तरह का लूँ ना, तो वो मुझे किसी से पसंद ही नहीं आया था। फिर मैंने सोचा था कि मैं जो है ना आज जो है ना ज़्यादा विज़िट करके देखूँगी कि जिधर मुझे जो चीज़ अच्छी लगी ना उधर से फिर मैं लूँगी। फिर सबसे पहले मैं गई थी ज़ुबैदास पे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनके पास वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत अच्छी वैरायटी है इनके पास। जबकि नाबिया की प्रैम भी मैंने इधर से ही ली थी, और बाकी भी इनके पास बच्चों की एक्सेसरीज़ जो है ना काफ़ी अच्छी हैं। और लेकिन ये है कि हो सकता है मैं भी नेक्स्ट जो बेबी आने वाला है उसकी भी शॉपिंग मैं यहीं से करूँ, लेकिन ये था कि मुझे अनाबिया के लिए यहाँ से कुछ पसंद नहीं आया। तो यहाँ से जी मैं अभी देख रही थी, काफ़ी मैंने इधर घूमा फिरा। एक मुझे पसंद आई थी फ़्रॉक, लेकिन वो बहुत ही सिंपल थी ईद के लिहाज से, फिर मैंने छोड़ दी। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं लेना। उसके बाद जी यहाँ से हम लोग फ्री हुए थे, सामने ही मिनी माइनर लगता था, वहाँ पे गए। जे डॉट था वहाँ पे गए। तो साथ साथ मैं आप लोगों को भी लेके जाऊँगी, आप लोग भी देखना। इसके साथ ही वर्दा लगता था, मैंने वर्दा पे विज़िट करना था, अपने लिए देखना था कुछ, क्योंकि मैंने अभी तक अपना ईद का ड्रेस नहीं लिया और इस दफ़ा मैंने कैंसिल ही कर दिया। मैंने लेना ही नहीं है, मतलब मैंने ये सोच लिया ना। मैंने सोचा कि जो पहले पड़े हुए ना उनमें से कोई मैं पहन लूँगी, और मैचिंग वगैरह करके साथ सैंडल्स और ज्वेलरी वगैरह पहन लूँगी, क्योंकि मुझे इस दफ़ा कुछ पसंद ही नहीं आया अपने लिए, और ना ही मेरा उस तरीके से माइंड बना। जो मुझे चाहिए था उस तरीके से मुझे नहीं मिला, तो फिर मैंने छोड़ दिया। और आप लोगों को शोर काफ़ी ज़्यादा अगर आ रहा हो पीछे तो उसको इग्नोर करना आप लोग, क्योंकि बारिश जो है ना हमारी तरफ बहुत तेज़ हो रही है। तो इस वजह से ना मैंने सारे घर की क्लीनिंग रात को की थी। कल मतलब मैंने सारा दिन काम अपने ख़त्म किए थे, और फिर मैं रात के टाइम गई थी ये चीज़ें वगैरह लेने। यहाँ पे आप लोग देखें कि ये मैं ऐसे ही मतलब मिनी माइनर पे आई थी और नाइट वेयरिंग में बच्चों के ड्रेस देख रही थी। तो अनाबिया के लिए देख रही थी कि अगर कुछ पसंद आए तो, लेकिन फिर नहीं आया मुझे मिनी माइनर पे भी पसंद। और सारे घर की जो क्लीनिंग थी ना मैंने कल दिन में ही कर ली थी। मैंने अच्छे से जो रूम्स की क्लीनिंग थी वो कर ली थी। थोड़ी सी मुझे सेटिंग चेंज करनी थी, मैंने वो की है। साथ मैंने सेन वगैरह किचन और हर चीज़ वॉश की थी, लेकिन मेरे वॉश करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि रात को भी काफ़ी सारी बारिश होती रही है और अभी भी बारिश हो रही है। तो अब मैंने कहा हो रही है तो होती रहे, बाकी सारा तो चलो घर क्लीन है ना, मुझे तसल्ली है। तो फिर मतलब ना चांद रात वाले दिन इतना आप पे काम का बोझ बनता है, और ना ही मतलब उससे अगले दिन ईद वाले दिन तो आप आराम से उनसे अपने काम जो है ना कर लेते हो। तो जी मिनी माइनर से फ्री होने के बाद मैं आ गई थी जे डॉट पे, और यहाँ पे आप लोग देखें कि मैं बच्चों की भी वैरायटी देख रही थी और मैंने अपने लिए भी देखा। लेकिन जे डॉट के मुझे यूँ लगता है कि रेट्स जो है ना काफ़ी हाई हैं, और इनके अनस्टिच जो ड्रेस हैं उनके भी रेट्स काफ़ी हाई हैं, और साथ जो इनके स्टिच हुए हैं ना उनके भी। और इनकी मैंने ज्वेलरी चेक की थी, और यकीन माने सिरे की बकवास तरीन चीज़ जिसको कहते हैं ना वो मुझे यहाँ पे मिली। यहाँ तो इनके पास ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, यहाँ पे बस यही थी। और यहाँ फिर इनके पास है मतलब होता ही ऐसा है, तो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं, इतनी मुझे बुरी लगी जिसकी कोई हद नहीं। और बाकी जो लोकल मार्केट से चूड़ियाँ मिलती हैं सेम वैसी लगी हुई थी, और 1000 की थी। मैंने कहा
ये सही मैंने कहा लूट रहे हैं एक तरह का। तो उसके बाद जी मैंने जेडोर से हम लोग निकले थे इसके सामने ही सफ़ायर लगता था, मैंने कहा उनके पास भी बच्चों की वैरायटी होती है तो उधर चेक कर लेते हैं। तो फिर सफ़ायर पे हम लोग चले गए थे। यहाँ से आप लोग देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं सफ़ायर पे, और मेरे हस्बैंड मेरे साथ साथ बिल्कुल चुप करके, क्योंकि उनको पता था कि अनाबिया का ड्रेस नहीं है तो वो लेना ही लेना है। इस वजह से जो है ना वो मुझे बिल्कुल भी मतलब डांट नहीं रहे थे, कुछ नहीं कह रहे थे। वैसे आप लोगों को अंधेरा लग रहा होगा, लेकिन मतलब निकले तो हम लोग रात को ही थे, तकरीबन 7 के बाद ही निकले थे। लेकिन ये है कि अब थोड़ी सी लॉकडाउन की टाइमिंग चेंज हो गई है तो सब कुछ रात 10 बजे बंद होता था, इस वजह से फिर हमें ज़्यादा मसला नहीं हुआ था और आप लोग यकीन माने करके मैंने सारे काम कल जो है क्लियर किए थे। और फिर मैं गई थी, और फिर जिस टाइम मैं वापस आई हूँ आके फिर मैंने खाना बनाया है। और हस्बैंड और बच्चे रात को सो गए थे, तकरीबन 1 बजे तक ये लोग सो गए थे, लेकिन मैं नहीं सोई। मैं तकरीबन सुबह 4 बजे सोई हूँ और फिर दोबारा 10 बजे उठ गई थी मैं अभी। और बाकी जो है मैंने कहा ईद के दिन होते हैं, इसमें थोड़ी सी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, और मुझे वैसे भी रात को नींद नहीं आती है, पता नहीं क्यों, शायद प्रेगनेंसी की वजह से डिस्टर्बेंस चलती रहती हैं, तो इस वजह से जो है ना मुझे वैसे भी रात को नींद बहुत ही कम आती है। लेकिन ये है कि फिर मैं जब ज़्यादा देर ना सोऊं तो फिर मेरा दिमाग भी अजीब सा घूमने लग जाता है। तो जबकि मैं चाय वगैरह भी नहीं पीती, अब तो मैंने चाय पीनी बिल्कुल ही छोड़ दी है, ना शाम को पीती हूँ ना नाश्ते में पीती हूँ, और पीती ही नहीं हूँ, ना चाय ना कॉफ़ी, कुछ भी नहीं पीती हूँ। और फिर भी मुझे नींद नहीं आती है, पता नहीं क्यों नहीं आती है, क्या मसला है। मेरा दिल ही नहीं करता है सोने को, मेरा दिल करता है मैं यहाँ तो जाके कोई ना कोई काम करती रहूँ, यहाँ मैं मोबाइल पे लगी रहूँ लेट के ना, मेरा सोने को दिल ही नहीं करता है। और उसके बाद ही अभी हम लोग फ्री होके आए थे खाड़ी पे, और खाड़ी पे आने के बाद यहाँ पे वही एक क्लिप जो है ना 2 दफ़ा ऐड हो गया। तो खाड़ी पे आने के बाद मुझे अनाबिया के कपड़े मिल गए थे, और काफ़ी अच्छे मिले थे, रीज़नेबल भी थे। सेल वगैरह तो किसी भी ब्रांड पे नहीं चल रही थी, क्योंकि अब ईद के दिन है तो ज़ाहिर बात है सेल तो वो नहीं लगाएंगे। लेकिन वैसे खाड़ी की जो थी ना प्राइसेस वगैरह वो रीज़नेबल थी, अफोर्डेबल थी। तो फिर मुझे अनाबिया के लिए पसंद आया था एक सूट, तो कमीज़ मैंने अलग से ली थी और उसके साथ ट्राउज़र मैंने मैच करके लिया था। वो जो है ना आप लोगों को मैं घर जाके दिखाऊंगी। और साथ में मुझे यहाँ पे अपने लिए भी एक सूट पसंद आ गया था, लेकिन वो अनस्टिच था, तो वो मैंने ले लिया अपने लिए। मैंने कहा चलो ईद के बाद जो है ना मैं सिलवा लूँगी, क्योंकि एक मेरे पास सर्दियों वाला भी पड़ा हुआ है और एक अभी गर्मियों का हो गया, तो इन दोनों को मैं इकट्ठा ही सिला लूँगी। और वैसे भी सर्दियों के आगे मैं लूँगी, खाड़ी से ही हो सकता है मैं शॉपिंग करूँ। वैसे मैं चेक कर रही थी इनके पास अभी सर्दियों का स्टॉक बिल्कुल ख़त्म हो गया था, जबकि लास्ट टाइम जब मैंने चक्कर लगाया था लेकिन अब वो कह रहे थे कि सेल लगी थी हमारी, तो सर्दियों वाला जो था ना वो सारा ही तकरीबन सेल हो गया है। और अनाबिया के लिए यहाँ पे मैं देख तो रही थी, लेकिन मुझे 2 से 3 ईयर्स वाला जो था ना वो मिला है नाबिया के लिए। लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत अगर लूज़ हुआ तो चल जाएगा। लेकिन अभी वो कह रहे थे कि हमारे पास जो 1-1.5 साल बच्चे की होती है ना वैरायटी, वो नहीं है, तो फिर मैंने नाबिया के लिए वही ले लिया। पहले ये देखे जो यहाँ पे ब्राउन सूट ये पड़ा हुआ है ना, ये वाला मुझे डाई एंड डाई जो स्टाइल था ये मुझे पसंद आया था, लेकिन इसको मैंने छोड़ इस वजह से दिया क्योंकि इसके नीचे था वाइट कलर का ट्राउज़र। वैसे तो वाइट कलर का ट्राउज़र काफ़ी सूटों के नीचे चल जाता है, लेकिन मुझे जो है ना वाइट ट्राउज़र उसी लिहाज से इतना अच्छा नहीं लगता। मुझे ये होता है कि कोई कलरफुल सा ट्राउज़र हो और डार्क कलर का कोई ड्रेस हो। तो मैंने बहुत लाइट कलर मतलब लिए हैं बीच में पहने, और अब मेरा लाइट कलर की तरफ देखने को भी दिल नहीं करता। और यहाँ पे खाड़ी पे मैं सारा विज़िट कर रही थी, सारा देख रही थी। और खाड़ी की इन्होंने परफ्यूम कलेक्शन भी इनकी न्यू आई है, और वो भी काफ़ी अच्छी है और रीज़नेबल भी है। तो बाकी जो है लिया तो मैंने नहीं है अभी कोई भी, जब लूँगी फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बाकी इस दफ़ा जो था ना मेरी बर्थडे का भी प्लान वो कैंसिल ही हो गया। 18 जुलाई को मेरी बर्थडे होती है, लेकिन ना तो मुझे हस्बैंड ने सरप्राइज़ दिया कोई, और ना ही मुझे याद था, और ना ही मतलब विश किया। लेकिन मतलब एक दिन बाद उनको याद आया कि तुम्हारी तो बर्थडे थी। मैंने कहा अच्छा मैं तो भूल ही गई थी। तो फिर हम लोगों ने ऐसा सोचा कि ईद गुजर जाए और ईद के बाद हम लोग जाके ना बाहर अच्छी सी जगह पे डिनर करके आएंगे। और इतना काफ़ी है क्योंकि इस दफ़ा मैंने पहले ही उनको मना कर दिया था। याद तो मुझे नहीं था कि आ जाए, लेकिन उससे पहले वो कह रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा, तो मैंने तभी मना कर दिया था कि नहीं मेरे लिए आपने कुछ भी नहीं करना है। मेरा बिल्कुल भी तबीयत उस लिहाज से नहीं है कि मैं जो है ना इतना कुछ पहले बिखेरूँ और फिर उसको समेटूँ, तो इसलिए घर पे सेलिब्रेट नहीं करनी है इस दफ़ा, और बल्कि करनी ही नहीं है। मैंने साफ़ इनकार कर दिया था। मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर कोई ऐसा प्लान हुआ भी ना तो हम लोग कहीं जाके खाना वगैरह खा आएंगे, बस इतना काफ़ी है।
तो उन्होंने भी कहा चलो ठीक है। और उसके बाद फिर याद ही नहीं रहा, क्योंकि इस दफ़ा ईद भी उन्हीं दिनों में आ गई है और फिर आपको पता है ईद के भी काफ़ी सारे काम होते हैं। तो जी वहाँ से फ्री होने के बाद अभी हम लोग आए थे कुर्बानी के जानवर देखने के लिए। और मंडी तो खैर नहीं लगी एबटाबाद में, और हो सकता है आज लग जाए मंडी, या लगी हो अभी कलंदराबाद की तरफ या फिर उधर दूसरी साइड की तरफ स्लड वगैरह की तरफ। लेकिन हस्बैंड भी जो है वो काम पे गए हुए हैं और मैं घर पे हूँ। लेकिन ये है कि वो कहते हैं कि मैं पता वगैरह करता रहूँगा, जैसे ही हमें मिला तो फिर हम ले लेंगे। और रात को हम लोग गए थे, एक तो जानवर गिने चुने थे, और ये जो गिने चुने थे भी ना, इनके रेट्स बहुत हाई थे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने छोड़ दिया था। लेकिन ये था कि थोड़ी बहुत जो ईद की रौनकें होती हैं ना, वो हमें देखने को मिल गई थी। और लाइट बहुत कम थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत वीडियो आप लोगों के लिए बना ली थी, क्योंकि मुझे ये था कि कुछ ना कुछ होना चाहिए आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। और वैसे भी जैसे मेरा ख्याल है मैंने एंजॉय किया होगा इनको देख के, आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा इनको देख के, क्योंकि बड़ी ईद की यही तो रौनकें होती हैं। और जानवर वगैरह देखो, मंडी वगैरह में फिरो, और इस ईद में मुझे लगता है ज़्यादा काम भी कुर्बानी का ही होता है। और चांद रात के करने वाले जो काम थे वो, जैसा कि मैंने बताया, मैं सारे कर चुकी हुई हूँ। और अभी जी मैंने सपोर्ट के क्लिप बनाया, ये देखेंगे मैंने नाबिया के लिए लिया है सूट। इसके नीचे ब्लैक कलर का ट्राउज़र है, बड़ा ही प्यारा सा, और ये शर्ट भी बहुत प्यारी, इसमें ग्रीन कलर थोड़े किया था, लेकिन मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा था और मैंने ये लिया है इसके लिए। और साथ मैंने अपने लिए एक सूट लिया जो कि मुझे 1790 का मिला है। और बाकी खोल के मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, आप लोग ऐसे ही देख लें। तो जी ये था मेरा व्लॉग, और इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा चांद रात का व्लॉग। मैंने आप लोगों के साथ अपनी सारी ईद की तैयारियां शेयर की हैं, और जो कुर्बानी का जानवर होगा फिर वो मैं ईद के दिन जब व्लॉग बनाऊंगी तब शेयर करूंगी। तो जी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।